ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। बुध ग्रह का वृश्चिक राशि में गोचर, बुध का गोचर 12 राशि वालों को मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत राशिफल और इसका प्रभाव। हमारे नवग्रहों में जो बुध ग्रह है, कालपुरुष कुंडली के तीसरा और छठा का लॉर्ड मालिक, ऐसा बुध ग्रह वर्तमान समय में अगर आज का कुंडली देखते हैं तो वृश्चिक राशि में आ चुके हैं ऑलरेडी, और हालांकि अस्त चल रहे हैं। और यहाँ आना, यह बुध जो हमारे मनुष्य जीवन में बुद्धि का कारक और मैनेजमेंट का कारक, चर्म का कारक, धरती का ग्रीनरी का कारक, व्यवसाय का कारक, और जिनका दायित्व पराक्रम और रोग रिपुरण का मालिक है, ऐसा बुध ग्रह वर्तमान समय में गोचर कर लिए वृश्चिक में, और इसका प्रभाव कई सारे क्षेत्र में एक प्रकार का परिवर्तन देखने में आएगा। तो बुध का यह गोचर, पीछे पीछे फिर मंगल भी आ जाएंगे, और इस समय अगर हम लोग देखते हैं कि इस वृश्चिक राशि का हालत क्या है, कालपुरुष कुंडली का अष्टम स्थान, और इस अष्टम स्थान में इस प्रकार का बुध ग्रह का गोचर क्या परिणाम लेके आने वाला है, जहां जिसके ऊपर राहु और शनि का डायरेक्ट दृष्टि है। बुध यहां पर अस्त, ऊपर से शनि और राहु का दृष्टि, ऊपर से मंगल इससे द्वादश में आने वाला समय में यहां आने वाले हैं। बुध और मंगल का संबंध को अगर निर्णय करते हैं, या इस वर्तमान जो तात्कालिक रूप में मंगल के साथ आगे पीछे चल रहे हैं तात्कालिक मित्रता के सूत्र अनुसार, इस समय क्या परिणाम यूनिवर्स में देखने के लिए आएगा। युद्ध का भूमि, और कहीं भूकंप, और कई प्रकार के विकट परिस्थिति, विश्व पटल में एक अशांति, और एक प्रकार का कहा जाए तो विनाशी और गोचर, मीन में राहु, शनि मीन के ओर, गुरु कर्क के ओर। ये हमारे उड़ीसा के जो मालिका शास्त्र के अनुसार एक विनाश के और पास जाने वाला एक ग्रह स्थिति। इस समय बुध का यहां अकेले होके गोचर करना, सबसे पहला बुद्धि भ्रष्ट परिस्थिति सृष्टि होना। बुध एक नैसर्गिक शुभ ग्रह जरूर है, नो डाउट, लेकिन जब किसी ग्रह के ऊपर दो अशुभ ग्रह का प्रभाव आ जाता है, दृष्टि आ जाता है, और उसका स्थिति कालपुरुष कुंडली में भी 6, 8, 12 में आ जाता है, तो इसमें एक तरफ बलहीन भी है, अस्तगत है मतलब, और डिग्री वाइज भी कम डिग्री में है। और इस कंडीशन में जहां 0 डिग्री और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इस समय व्यवसाय के क्षेत्र में कई प्रकार के गोलमाल, कई प्रकार के धोखाधड़ी, फरेबी चीज देखने में आएगा। इंटरनेट के जगत में कई प्रकार के हैकिंग का संवाद आ सकते हैं। भूकंप इत्यादि के क्षेत्र में ये कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन का स्थिति, यानी बढ़ने का स्थिति भी बन सकता है। और जब बुध पस्त हो जाते हैं या पीड़ित हो जाते हैं, या ऐसे पाप ग्रहों के दृष्टि में आते हैं, तो बुध जैसे शुभ ग्रह जब तुरंत दुष्परिणाम देने का काम में कर देते हैं, जल्दी जल्दी। युद्ध क्षेत्र में कुछ ना कुछ बड़े
लेवल का बुरा संवाद कुछ आ सकता है। और यहाँ एक प्रकार का जिसमें जो अगर ये शुभता के साथ आगे बढ़ते होते तो एक मीमांसा का तरफ दिखाई दे सकता था कि एक कोई ना कोई मीडिएटर आगे बढ़ेगा और युद्ध स्थिति को शांत कराएगा, लेकिन यहाँ वो चीज अभी और नहीं दिखाई दे रहा है। बुद्धि भ्रष्ट, व्यवसाय में भ्रष्टता, व्यवसाय में बहुत सारे प्रकार के मिलावटखोरों का ताकत बढ़ेंगे। कुछ आपराधिक कार्यक्रम भी सामने नजर में आने का संभावना है। और यहाँ पर एक और घटना दिखाई दे रहा है जहां इसके साथ आगे आगे जब इसके पीछे पीछे जब मंगल आएंगे तो कुछ पुलिस आर्मी वालों को पनिशमेंट या किसी भी प्रकार के पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है, जो देश के लिए बहुत अच्छा संवाद नहीं रहेगा। कई प्रकार के कूटनीतिक सफलता जरूर होंगे। बुध जब ऐसे होते हैं तो ऐसे कंडीशन जब आते हैं तो कूटनीतिक क्षेत्र में विजय का भी संभावना दिखता है। यहाँ पर अति चतुराई बढ़ना नेगेटिव जोन में ये भी दिख रहा है। फिर आगे आगे सूर्य भी पीछे पीछे उसके बाद आ जाएंगे। और यहाँ तीनों के तीनों ग्रह दोनों पाप ग्रहों के दृष्टि में होने के कारण कुछ बहुत अच्छा संवाद होगा, ऐसा कुछ घटनाएं नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है एक प्रकार का सावधानी, और वह सावधानी सबसे पहला चोट चपेट एक्सीडेंट का मात्रा बढ़ना, रोड सेफ्टी का सावधानी रहना, फायरी एलिमेंट एक्सीडेंटल कंडीशन बढ़ सकता है और उसको कहीं ना कहीं एक्सेलरेट कर सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है। ये था इम्पैक्ट। अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पहला कि इस कंडीशन में मेष राशि के लिए क्या होगा। अष्टम स्थान पे बुध, 3rd and 6th का लॉर्ड, राजयोग अच्छा है, अच्छा फल देंगे। पाप ग्रह दृष्टि में है तो चोट चपेट एक्सीडेंट का एक्सिलरेशन होना और साथ में बचना, दोनों प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा। सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर एक प्रकार का त्वरान्वित होने का विषय, लेकिन धन प्राप्ति का भी योग बता रहा है। ऑकल्ट में रुचि का भी वृद्धि होने का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेष राशि के लिए एक अच्छा स्थिति यहाँ पर मैं कहूंगा, नेगेटिव वे में, नॉट इन पॉजिटिव बेस। वृष राशि के लिए बात करते हैं तो यहाँ सप्तम पे बुध का जाना वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं समस्या। 2nd लॉर्ड इन 7th हाउस एंड 5th लॉर्ड इन 7th हाउस, तो इस कंडीशन को व्यवसाय क्षेत्र में धोखा का संभावना दिख रहा है, और लेकिन व्यवसाय का एक्सटेंशन भी होना है। और दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ प्रकार के झड़प का संभावना दिखाई दे रहा है। एक तरफ वृष राशि के लिए बुध का गोचर जहां गुरु द्वादश में और बुध अष्टम में, तो रिलीजन बहुत प्रैक्टिकलिटी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां भी एक धन प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। बात करते हैं इस समय मिथुन के लिए, तो मिथुन का लग्नाधिपति बन के अपने से 6ठा स्थान में गोचर, तो थोड़ा सा रोग इत्यादि का संभावना दिखाई दे रहा है, लेकिन कंट्रोल हो जाएगा, कोई चिंता का विषय यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी सावधानी मेंटेन करना जरूरी है। रोग तो आएंगे लेकिन समाधान भी हो जाएंगे। इसके बाद बात करता हूं कर्क राशि का, तो कर्क राशि के 5म स्थान में 2 पाप ग्रह का दृष्टि के साथ संतान स्थान, प्रेम स्थान, शिक्षा स्थान के साथ बुध का आना, तो बच्चे चीटिंग कर सकते हैं और इस क्षेत्र में एजुकेशन में थोड़ा कहीं ना कहीं बदमाशी का संभावना दिखाई दे रहा है। प्रेम के क्षेत्र में यहाँ विफलता और कहीं ना कहीं मत पार्थक्य, मनोमालिन्य और थोड़ा सा झंझट का संभावना है। शिक्षा में छात्रों का मन कहीं ना कहीं भटकाव में जा सकता है, इसके लिए थोड़ा सावधान रहें। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि का, तो सिंह राशि के लिए ये स्थान, ये चतुर्थ स्थान, भूमि भवन वाहन माता सुख मन, और बुध यहाँ पर आना आपके 2nd हाउस लॉर्ड एंड लाभाधिपति चतुर्थ स्थान में, यहाँ आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन माँ का स्वास्थ्य के लिए जो अगर बीमार चल रहे थे तो ये कहीं ना कहीं बढ़ाने का भी काम करने का दिखाई दे रहा है। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी जरूर मेंटेन करें। और भूमि भवन वाहन इत्यादि के क्षेत्र में धोखाबाजी होने का संभावना, सोच समझ के इस क्षेत्र का निर्णय आपको लेना चाहिए।
अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। लग्नाधिपति अपने से तृतीय स्थान में, पराक्रम में वृद्धि, मित्र बंधु के द्वारा धोखा, छोटे भाई बहन पीड़ित, संभावनाएं हैं सबके लिए, नहीं ये ओवरऑल। और यहां पर जरूर बुधदेव अपना उत्तम फल देने का कोशिश कन्या वालों के लिए करेंगे, लेकिन अभी कन्या के ऊपर ऑलरेडी शुक्र और केतु का स्थिति है, तो इस एनर्जी को अगर कंट्रोल करते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव फल भी मिल सकता है। लेकिन दोस्त और पड़ोसी से थोड़ा सा बच के सावधान रहना चाहिए कन्या वालों को। तुला के लिए बात करते हैं। द्वितीय के घर में द्वादशाधिपति धन के घर में, तो तुला के लिए कहीं ना कहीं से खर्चा बढ़ने का संभावना और धन प्राप्ति का भी संभावना, क्योंकि यहाँ पर भाग्याधिपति बन के भी धन स्थान में आ रहे हैं, तो धन प्राप्ति का भी एक योग यहाँ पर बता रहा है। लेकिन तुला राशि वालों का धन के घर में पाप ग्रह दोनों का दृष्टि अद्यपि कारक ग्रह हैं, लेकिन इस घर का एनर्जी को अगर देखते हैं तो धन क्षय ही बता रहा है, प्राप्ति का योग तो नहीं बता रहा है। इस समय बहुत सारे वाचालता काम करेंगे, बहुत सारे बात बोलेंगे जिस बात का कोई बतंगड़ नहीं रहे, मतलब बात का बतंगड़ बनना, जीरा का सिरा निकलना, और बातों को कंट्रोल में लेके चलें तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपका वाचालता आपके लिए समस्या प्रदान कर सकता है। इस समय माँ काली का अगर आप थोड़ा सा पूजा करते हैं, जप करते हैं, सुरक्षा मिल सकता है। धनु राशि के लिए बात करते हैं। धनु राशि के लिए द्वादश में बुध आना, और धनु राशि के लिए बुध सप्तमाधिपति और साथ में ये दसवाधिपति, तो 10th एंड 7th लॉर्ड यहाँ पर द्वादश में आना, तो कहीं ना कहीं यहाँ खर्चा में वृद्धि, परेशानी हो सकता है। और हालांकि ये गुप्त शत्रु हंतक योग भी है, एक्सेलरेटरी जितने सारे बचे कुछ गुप्त शत्रु है उनको नाश तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, विदेश गस्त इत्यादि क्षेत्र में ये एक एक्सेलरेशन दे सकता है। ये वीजा इत्यादि और जो भी विदेश यात्रा के लिए जो भी परिस्थिति है, खुलने का संभावना यहाँ दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि के लिए। तो मकर राशि का लाभ स्थान में बुध का आना, और यहाँ पर 2 पाप ग्रह का दृष्टि, कई सारे अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शन मिलने का संभावना, धन प्राप्ति और लाभ का योग बनना। लेकिन कितना भी लाभ का योग बन जाए, यहाँ पाप ग्रह का दृष्टि के कारण एक विच्छेदात्मक इफेक्ट एक्टिविटीज भी मकर राशि को देखने के लिए आएगा, और बड़े भाई बहन इत्यादि के साथ और आपके जो भी इच्छाएं और कामनाएं हैं ये कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएंगे इस समय। इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि जो 3 और 11 जो काम त्रिकोण का जो 2 जगह एक सीवियर एक्टिवेशन पे जा रहा है मकर के लिए, तो इसके लिए कामना वासनाओं का वृद्धि और इसके द्वारा थोड़ा सा परेशानी का संभावना दिखाई दे रहा है। कुंभ के लिए बात करते हैं, तो ये स्थान 10 का स्थान है, तो यहाँ तो आपके लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट जरूर रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव का गिनती करें और पॉजिटिव का गिनती करें तो दोनों समान है। कुछ को नौकरी मिलेगा, कुछ का नौकरी जाएगा, कुछ के लिए ट्रांसफर होंगे, कुछ के लिए प्रमोशन मिलेगा, अलग अलग कुंडली के अनुसार। यानी यहाँ पर डबल प्रकार का रिजल्ट दिखाई दे रहा है। फिर भी यहाँ इस समय नौकरी को बचाते हुए चलने का आवश्यकता है। बुध यहाँ पर कोई बहुत अच्छा आपको परिणाम दे देगा ये नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मीन राशि के लिए। 7:30 के टाइम में आपके भाग्य स्थान में बुध का आना और 2 पाप ग्रह का दृष्टि होना, ये कहीं ना कहीं 9, 10, 11, 12 9th हाउस, पिता का स्थान, पिता का स्वास्थ्य के प्रति और आपके कई प्रकार के धार्मिक एक्टिविटीज के प्रति एक प्रकार का समस्या का बिल्डअप होना दिखाई दे रहा है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहना बहुत जरूरी है। ये था बेसिक बुध का गोचर का कुछ परिणाम। ये निर्भर करता है आपकी कुंडली में दशा, अंतर्दशा और परिस्थिति के ऊपर। धन्यवाद, नमस्कार।